प्रियतम विद्यार्थियों, संस्कृत गद्य साहित्याकाश में देदीप्यमान सूर्य के स्थानापन्न गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट के अलोक सामान्य अचिंत्य हेतु विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व का सामान्य परिचय हमने पिछली कक्षा में प्राप्त किया था। हमारा पाठ्य विषय शुकनासोपदेश, जो कि महाकवि बाणकृत कादंबरी का एक भव्य अंश है, यह बाण की उदात्त कल्पना तथा सांसारिक और राजसभाओं के जीवन के उनके अनुभव को अभिव्यक्त करता है। बाणभट्ट ने इसमें मानव जीवन की दुर्बलताओं का, जिसकी ओर युवक सहज ही आकृष्ट हो जाते हैं, अत्यंत यथातथ्य वर्णन किया है। यह उपदेश तरुण समाज की दुर्बलताओं को बताने वाला तथा भारतीय नैतिक परंपरा का पोषक है। मेरी आप लोगों के प्रति यही शुभकामना है कि आप विषय का अधिकाधिक भाव ग्रहण करके इसकी उपयोगिता को अपने जीवन में चरितार्थ करें। राजकुमार चंद्रापीड़ गुरुवाश्रम में विद्याध्ययन समाप्त कर राजप्रासाद वापस आते हैं। इसके बाद कभी दर्शन के लिए आए हुए समुपस्थित युवराज्याभिषेक वाले उस राजकुमार चंद्रापीड़ से विनम्र होते हुए भी और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा वाले राजा तारापीड़ के महामंत्री शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति। तात चंद्रापीड़। तात शब्द आदर सूचक और स्नेह सूचक दोनों ही अर्थों में प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है। तात शब्दम प्रयुज्यन्ति पूज्ये पितरि चात्मजे इति नारद। तदनुसार यहाँ यह पुत्र अर्थ को द्योतित करता है। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। ते तुम्हारे लिए अल्पमपि थोड़ा सा भी उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य न अस्ति नहीं है। ते यहाँ जो सर्वनाम शब्द है ये चंद्रापीड़ के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैसे तुम्हारे लिए, इसके दो विशेषण हैं कि दृश्यस्य ते अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति। दो विशेषण है। प्रथम है विदित वेदितव्यस्य, विदितम वेदितव्यम येन तादृशस्य ते। विदितम जान लिया है, वेदितव्य जानने योग्य को जिसने, अर्थात जिसने समस्त ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे तुम्हारे लिए। दूसरा विशेषण है अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीतम अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन तादृशस्य ते, अर्थात जिसने समस्त वेदादि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, ऐसे तुम्हारे लिए। वाक्य का अर्थ हुआ विदित वेदितव्य से जानने योग्य को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्रस्य और वेदादि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने वाले, ते तुम्हारे लिए अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति, थोड़े भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्य म रत्नालोकछेद्य म प्रदीप प्रभापनीय मति गहनम तमो यौवन प्रभवम। केवलम च, केवल इतना ही कहना है कि यौवन प्रभवम तम, यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, तमः अंधकार, अज्ञान अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार, निसर्गत एव, निसर्गतः एव, स्वभाव से ही, अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम
भानुना भेद्यम, भानुभेद्यम जिसको सूर्य के द्वारा नष्ट किया जा सकता है वह है भानुभेद्य। और अभानुभेद्य न भानुना भेद्यम इति अभानुभेद्यम जिसको सूर्य के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है वह है अभानुभेद्य। ये यौवन प्रभुवम तम युवावस्था से उत्पन्न होने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का प्रथम विशेषण है। दूसरा विशेषण है अरत्नालोक छेद्यम। अरत्नालोक छेद्यम, रत्नालोक छेद्यम कहते हैं रत्नानाम आलोकेन छेद्यम। रत्नानाम आलोकेन, रत्नों के आलोक मतलब प्रकाश से, छेद्य जिसको छिन्न भिन्न किया जा सकता है वह है रत्नालोक छेद्य। और अरत्नालोक छेद्यम का अर्थ हुआ न रत्नालोक छेद्यम इति अरत्नालोक छेद्यम जिसको रत्नों की किरणों के द्वारा भी छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। तृतीय विशेषण है अप्रदीप प्रभापनेयम। प्रदीप प्रभा, दीपकों की कांति के द्वारा अपनेय, अपनेय का अर्थ होता है दूरी कर्तुम शक्य जिसको दीपकों की जगमगाहट से दूर किया जा सकता है वह है प्रदीप प्रभापनेय। और अप्रदीप प्रभापनेयम जिसको दीपकों की जगमगाहट के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता वह है अप्रदीप प्रभापनेयम। अति गहनम, अत्यंत घना होता है, अत्यंत विकट होता है, अत्यंत निविड़ होता है। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि केवलम च, केवल इतना ही कहना है कि यौवन प्रभुवम तम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार निसर्गत एवं स्वभाव से ही अभानुभेद्यम सूर्य के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकने वाला, अरत्नालोक छेद्यम रत्नों की किरणों के द्वारा भी छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकने वाला, अप्रदीप प्रभापनेयम दीपकों की जगमगाहट के द्वारा दूर नहीं किया जा सकने वाला, अतएव अति गहनम अत्यंत घना होता है। इस वाक्य में अतिशयोक्ति, समुच्चय तथा पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकारों का परस्पर अंगांगी भाव संबंध होने से संकर अलंकार है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमद। लक्ष्मीमद, लक्ष्मी का मद, धन का नशा कैसा होता है कि दृशा लक्ष्मी मद अपरिणामोपशम दारुण। अपरिणामोपशम, परिणामोपशम, परिणाम का अर्थ होता है वृद्धावस्था, जीवन की जो अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था, उसमें उपशम का मतलब शांत हो जाने वाला, ये है परिणामोपशम। और अपरिणामोपशम का अर्थ है जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला है वह है अपरिणामोपशम जिसकी निवृत्ति वृद्धावस्था में भी नहीं होती है। ऐसा होता है लक्ष्मी का मद, धन का नशा। अतएव दारुण, दारुण भयानक होता है। लक्ष्मी का मद, धन का नशा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला, अतएव भयानक होता है। इस वाक्य में ये द्योतित किया गया है कि यौवन मद तो अंतिम अवस्था बुढ़ापे में हट भी जाता है किंतु धन संपत्ति का मद जीवन पर्यंत स्थायी रहता है। इसमें पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। कष्ट मनंजन वर्ती साध्य मपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। अपरम दूसरा, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग। तिमिर रोग एक नेत्र रोग विशेष है जिसको रतौंधी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को रात में दिखलाई देना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ऐश्वर्य के ऊपर तिमिर रोग का आरोप किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम ऐश्वर्य रूपी तिमिर नामक नेत्र रोग विशेष से उत्पन्न जो अंधापन होता है वह अनंजन वर्ती साध्यम। अंजन वर्ती, काजल की वर्ती मतलब शलाका, काजल की शलाका से साध्य मतलब दूर किया जा सकने वाला, और अनंजन वर्ती साध्य जिसको काजल की शलाका के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है, अतएव कष्टम अत्यंत कष्टकारक होता है। जो यहाँ पर एक तांत्रिक अंजन की ओर संकेत मालूम होता है, उस अंजन के प्रयोग से रतौंधी दूर हो जाती है, जहाँ परंतु ऐश्वर्य से व्यक्ति में जो अंधापन उत्पन्न होता है, जो किम कर्तव्य विमूढ़ता उत्पन्न होती है, वो अंजन शलाका के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती है, इसलिए वह अधिक कष्टदायक है।
अशिशिरोपचारहार्योऽतितीव्र दर्पदाहज्वरोष्मा। दर्प दाह ज्वरोष्मा, दर्प रूपी अभिमान रूपी दाह ज्वर कहते हैं तेज बुखार को, अभिमान रूपी दाह ज्वर की उष्मा गर्मी, अशिशिरोपचारहार्य, शिशिरोपचार कहते हैं शीतल उपचार, चंदन आदि शीतल उपचारों के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकने वाली, अतएव अति तीव्र अत्यंत तीव्र होती है। जो सामान्य बुखार की जो गर्मी होती है उसको तो चंदन आदि शीतल द्रव्यों के लेपन के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अभिमान की जो गर्मी होती है, अहंकार की घमंड की जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, उसको शीतल उपचारों के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अत्यंत तीक्ष्ण होती है। सतत मूल मंत्र शम्य विषमो विषय विषास्वाद मोह। विषय विषास्वाद मोह, विषय कहते हैं विषिणोति बध्नाति चित्तम इति विषय, स्रक चंदन वनितादि। तो ये स्रक चंदन वनितादि सांसारिक विषय रूपी विष के आस्वादन से उत्पन्न मोह, सततम निरंतर प्रयुक्त अमूल मंत्र शम्य, मूल जड़ी बूटियों और मंत्र विष निवारक मंत्र आदि के निरंतर प्रयुक्त जड़ी बूटियों और विष निवारक मंत्रों के प्रयोग से भी दूर नहीं किया जा सकने वाला, अतएव विषमा अत्यंत प्रचंड होता है। विष के भोग से जो व्यक्ति में जो मूर्छा उत्पन्न होती है उसको तो जड़ी बूटियों, औषध आदि जड़ी बूटियों के द्वारा या विष निवारक मंत्रों के प्रयोग के द्वारा उस मूर्छा को तो दूर किया जा सकता है, लेकिन जो सांसारिक विषयों की जो मोह जो अज्ञान व्यक्ति में उत्पन्न होता है उसको जड़ी बूटियों और मंत्र आदि के प्रयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता, अतएव यह विषम होता है। नित्य मय स्नान शोच बाध्य बलवान राग मलावलेप। बलवान राग मलावलेप, बलवान राग कहते हैं विषयाशक्ति, विषयों से प्रेम, विषयों से अनुराग, जो सांसारिक विषय हैं, शब्द आदि सांसारिक विषयों से अनुराग को कहते हैं राग। तो बलवान विषयाशक्ति रूपी मल का अवलेप, प्रचंड लेप, नित्य प्रति किए जाने वाले स्नान शौच बाध्य, स्नान और शौच आदि के द्वारा, शुद्धि आदि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।